अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज हम इफेक्टिव के हवाले से डिस्कशन करना चाह रहे हैं। 2019 में मार्च में जब सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया, पैराडाइज और स्पोर्ट्स सिटी की डिमार्केशन हुई, बाउंड्री वाल लगी। मेजर जो इफेक्टिव हैं वो स्पोर्ट्स सिटी और पैराडाइज के। कुछ लोग जिनका प्रेसिडेंट 29 ABCD या इसी तरह आज 6123 चल रहे हैं, या कुछ और लिमिटेड लोग हैं जिनकी बैलेटिंग नहीं हुई, अनबैलेट फाइल्स उनके पास, ये सारे इफेक्टिव। बड़ी दुख की बात है, हार्ड अर्न मनी लोगों की इन्वेस्टमेंट की यहाँ पे बड़ी होप के साथ, लेकिन प्लॉट भी नहीं मिला और आज तक कोई पिक्चर भी क्लियर नहीं है। मुझे कोई हक नहीं पहुँचता मैं इसके हवाले से कोई बात कर सकूँ। हाँ, हम थोड़ा सा एनालिसिस ज़रूर करते हैं कि पिछले 2 सालों में इन इफेक्टिव्स के साथ हुआ क्या, जिन लोगों ने कोई स्टेप लिया वो कहाँ खड़े हैं, जिन लोगों ने वेट एंड सी पे गए उनके साथ क्या हो रहा है, और जो लोग अभी भी वेट एंड सी पे हैं उनके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन है मार्केट में, क्या होने जा रहा है। देखिए, सबसे पहले जिन लोगों ने यहाँ पे कोई ना कोई डिसीजन लिया मार्केट में, जब भी किसी इफेक्टिव से बात होती है तो मार्केट में काम करने वाले लोग सबसे पहला जो मशवरा दे रहे होते हैं, जी आप कहीं मर्ज करा लें, 100% मर्ज हो जाएगा, वो ऑफिस होगा, वो अपार्टमेंट होगा। या फिर एक और ऑप्शन थी कि आप अपने प्लॉट को बेच के इतने ही पैसों में या थोड़े से और उसमें डाल के आप दूसरा को प्लॉट ले लें, या इसी तरह विले में मर्ज कर लें। ये वो सारी ऑप्शन थी जो मार्केट में अवेलेबल थी। कुछ रिफ़ंड की तरफ जाने वाली वो एक ऑप्शन थी। तीसरी वेट एंड सी तो है ही है। देखना ये कि जिन लोगों ने ये मर्जिंग की किसी भी बिल्डिंग के अंदर या कोई प्लॉट ले लिया पिछले 1-1.5 साल के टर्नओवर में, आज वो कहाँ खड़े। लेकिन जिन लोगों ने यहाँ पे ऑफिस बुक करा लिया, फाइल मर्ज करा ली, या कोई अपार्टमेंट ले लिया, या उस अपने प्लॉट के अगेंस्ट कोई प्लॉट ले लिया, तो आज कम से कम वो इस स्टेज पे ज़रूर हैं कि उनके सामने एक उनकी बिल्डिंग या उनका ऑफिस या उनका अपार्टमेंट या उनके पास प्लॉट है। हाँ, मैं ये ज़रूर समझता हूँ कि आज शायद उतनी वैल्यूज़ शायद नहीं होगी जितनी उनकी एक्सपेक्टेशन होगी, लेकिन अगर मैं कंपेयर करूँ उस उनकी इन्वेंट्री से, जिसे हम आउट ऑफ बाउंड्री कहते हैं, जिसे हम कैंसल्ड कहते हैं, जिसे हम डिस्प्यूटेड कहते हैं, उसका कंपेयर करें उस प्रॉपर्टी से जो उन्होंने डिसीजन लिया, स्विच किया, स्वैप किया, तो आज बहुत स्टेबल है। प्राइसेस शायद एक्सपेक्टेशन के मुताबिक नहीं बढ़ी, लेकिन प्राइसेस भी स्टेबल हुई। ऑन ग्राउंड आज उनके पास प्रॉपर्टी अवेलेबल है। मैं अगर कुछ प्रोजेक्ट्स का जिक्र करूं जो इस वक्त जिना एवेन्यू के ऊपर है, जिनमें ऑफिस आते हैं, जिनमें अपार्टमेंट्स आते हैं, बहुत सारी बिल्डिंग्स बनी हैं और बहुत सारी मर्जिंग हुई है। ये हम डिस्कस करते हैं जिना एवेन्यू के हवाले से कि यहाँ पे 1-1.5 साल पहले इतनी बिल्डिंग नहीं थी जितनी आज बिल्डिंग खड़ी हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो जितनी बिल्डिंग खड़ी हुई हैं इनमें मैक्सिमम रोल शायद इन इफेक्टिव की मर्जिंग की फाइल का है, जिसके नतीजे में ये इतनी सारी बिल्डिंग बनी हैं। ये बनी हैं तो डेफिनेटली इनका कोई ना कोई फ़ायदा भी है। और लकीली आज बहरिया टाउन की मार्केट काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुकी है, उसमें पोटेंशियल है। तो आपकी प्रॉपर्टी अगर ऑन ग्राउंड आ गई है तो वो आज नहीं तो कल उसका फ़ायदा ज़रूर होगा। दूसरी ऑप्शन जो उन लोगों ने अडॉप्ट की कि वो रिफ़ंड की तरफ गए, तो रिफ़ंड वाला केस काफ़ी सीवियर रहा। अगर 10 लोगों ने अप्लाई किया तो मेरे ख्याल से डाटा तो मुझे पास एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन बहुत लिमिटेड लोगों को रिफ़ंड मिला, वो भी बहुत कोई स्पेशल रेफरेंस या कुछ इस तरह करके। बाकी लोगों को हम सबको पता है, किसी का चेक बाउंस हो रहा है, किसी को 1 साल की डेट मिल रही है, किसी को 2 साल की डेट मिल रही है, कुछ का केस अभी प्रोसेस में है। लेकिन ज़ाहिर है हर तरह की अपनी मेंटालिटी है। कुछ लोग रिफ़ंड की तरफ गए, जिनको तो रिफ़ंड मिल गया वो तो बहुत हैप्पी हैं, लेकिन बाकी लोग हैंगिंग पोजीशन में हैं, और वो मैक्सिमम लोग हैंगिंग पोजीशन में हैं। अब तीसरी कैटेगरी, जिन लोगों ने डिसीजन नहीं लिया, वेट एंड सी पे गए, आज वो कहाँ पे खड़े हैं। देखिए, 2 साल पहले अगर हम मार्च की बात करते हैं 19 की, तो तब जब डिक्लेयर हुआ था तो तब जो मार्केट में रेट चल रहा था मैनेज का, वो था कोई 30 to 35% मैनेज रेट था उस फाइल का। आज अगर हम बात करते हैं तो 40 to 45% मैनेज रेट चल रहा है। तो मेरा ख्याल है कि वैल्यू में जाएं देखें तो कोई ज़्यादा फ़ायदा नहीं हुआ, बल्कि ये आपको तकरीबन 10% और आपकी वैल्यू डिक्रीज़ हुई है। अच्छा, अगली पोजीशन क्या है, अगर आप फर्दर वेट एंड सी पे जाते हैं तो क्या एक्सपेक्टेशन है। एक्सपेक्टेशन ये है कि हमने लास्ट वीडियो भी बनाई थी को 2 महीने पहले, शायद बहरिया टाउन ने एक ऑप्शन दी थी कि जिन लोगों की 100% पेमेंट हुई है, स्पोर्ट्स सिटी है या पैराडाइज है, तो बहरिया टाउन उनको ऑन ग्राउंड प्लॉट्स दे रहे हैं। हाँ, कुछ लोगों को दिए भी सही, लेकिन 1-2 केस को हमने स्टडी किया था तो उनको ऑन ग्राउंड प्रेजेंट में नंबर तो दे दिया था बहरिया टाउन ने, लेकिन वहाँ पे स्ट्रीट को जाके देखते हैं या प्लॉट को जाके देखते हैं तो वो मिलता नहीं है।
तो बैरियर टाउन का ये कहना था कि हम जो वहाँ का मैप है इसको रिवाइज़ करेंगे, जब रिवाइज़ करेंगे तो वहाँ आपका स्ट्रीट और आपको आपका प्लॉट मिल जाएगा। लेकिन वो भी कोई बहुत क्लियर पिक्चर नहीं अभी तक, जब तक वहाँ पे एक्चुअली मैप रिवाइज़ अगर होते हैं तो वहाँ ऑन ग्राउंड प्लॉट मिलता है तो फिर पिक्चर क्लियर होगी। अदरवाइज़ वो भी एज इट मैं समझता हूँ कि उसी पोजीशन में है। एक और बैरियर टाउन ने कंपेन चलाई कि जिन लोगों की अभी पेमेंट रहती है पैराडाइज या स्पोर्ट सिटी की, वो अपनी इंस्टॉलमेंट्स पूरी करें, हम आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट देते हैं। तो ज़ाहिर है फिर अगेन ये एक बहुत बड़ा रिस्क है, क्योंकि ऑलरेडी जो पेमेंट हमने पे की हुई है वो उसमें 40 to 45% महीने से और पेमेंट करना एक बहुत बड़ा मतलब डिसीजन है। तो ज़ाहिर है कस्टमर जो है फैक्ट्री हैं उनको ये डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, लेकिन बहरहाल बैरियर टाउन ने ये एक ऑफ़र दिया। हम कंक्लूड करते हैं कि ये 3-4 ऑप्शंस, और इन 3-4 ऑप्शन जिन्होंने अडॉप्ट किए या जिन्होंने अडॉप्ट नहीं किए। अच्छा हाँ, एक चीज़ और रहेगी कि कुछ लोगों ने क्या किया था, फाइल को मैनेज पे सेल कर दिया था। उस वक्त 30% 35% मैनेज था, बहुत मुश्किल था अपना लॉस बुक करना। 1 करोड़ की चीज़ को आप 60 लाख 65 लाख में बेच रहे हैं, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा डिसीजन था। लेकिन अगर किसी ने उस वक्त वो डिसीजन ले लिया था और उसको किसी अच्छी जगह पे इन्वेस्टमेंट कर ली थी बैरियर टाउन के अंदर या भले किसी और जगह पे, और आज 2 साल बाद अगर हम देखते हैं तो मेरे ख्याल से कोई 35% जो लॉस हुआ वो नहीं तो एटलीस्ट कोई 25-20% कुछ ना कुछ रिकवर हो चुका होगा। तो डिसीजन जिन लोगों ने ले लिया, इन शॉर्ट मेरा ख्याल से वो किसी न किसी एंड पे सेफ हो गए अगर डिसीजन ठीक रहा तो। जो लोग वेट एंड सी पे रहे वो आज भी उसी तरह उसी पोजीशन में हैं, लेकिन वैल्यू वाइज और ज़्यादा मैनेज रेट बढ़ गए। जो लोग रिफ़ंड की तरफ गए, जिनको रिफ़ंड मिल गया वो बहुत सेफ रहे, और जिनको रिफ़ंड नहीं मिला वो हैंगिंग पोजीशन में, ना उनके पास फाइल है, ना उसको सेल कर सकते हैं, ना उसके ऊपर कोई एग्जीक्यूशन कर सकते हैं, और वो टोटली बैरियर टाउन के रहमो करम पे हैं। एक चीज़ ज़रूर है कि बैरियर टाउन ने कोशिश की है, ये जो हमने इससे पहले 2 चीज़ें बताई कि ऑन ग्राउंड प्लॉट दे रहे हैं उन लोगों को जिनकी फुल पेमेंट थी, और दूसरे उन लोगों को जिनकी अभी कुछ इंस्टॉलमेंट रहती तो उनको बोला कि आप पेमेंट करें और हम आपको ऑन ग्राउंड प्लॉट देते। तो बैरियर टाउन ने कोशिश की कि आपने फैक्ट्रीज़ को कहीं ना कहीं अकोमोडेट करने की। एक्चुअली क्या पोजीशन बनती है वो मैप रिवाइज होने वाली बात वो आएगा तो फिर पिक्चर क्लियर होगी, लेकिन बैरियर टाउन ने ये ऑप्शन दी। बीच में एक और ऑप्शन भी बैरियर टाउन ने दी थी, 23A के विलाद वाले लोगों को एडजस्ट किया था वेरी हाइट अपार्टमेंट्स में। तो ये भी एक एडजस्टमेंट थी। इस एडजस्टमेंट में फैक्ट्रीज़ को कितना फ़ायदा है या कितना फ़ायदा नहीं है, लेकिन बैरियर टाउन ने अपने फैक्ट्रीज़ को अकोमोडेट करने की कोशिश की। अब आते हैं कि ये जो फैक्ट्रीज़ हैं कितने % अप्रॉक्सीमेटली एडजस्ट हो गए, कितने केसेस रहते हैं। मुझे लगता है एग्जैक्ट फिगर तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मार्केट की जो हम एनालिसिस कर रहे होते हैं, लोग हमारे पास आ रहे होते हैं, कस्टमर का डाटा आ रहा होता है, मुझे लगता है कि तकरीबन कोई 50% के करीब लोगों ने अपनी फाइल्स को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर लिया, एडजस्ट कर लिया। भले उन्होंने सेल की, रिफ़ंड कराया, मर्ज कराया, उसको सेल करके कोई और प्लॉट ले लिया, या यहाँ से पेमेंट को विड्रा करके बैरियर टाउन से हमेशा के लिए चले गए, जो भी हुआ, लेकिन एटलीस्ट 50% मुझे लगता है अप्रॉक्सीमेटली इफेक्टिव एडजस्ट हो गए हैं। बाकी तकरीबन 50% रहते हैं, वो भी इसी तरह कुछ अपने आने वाले वक्त में अपने आप को कहीं ना कहीं अकोमोडेट कर रहे हैं, कोई ना कोई डिसीजन ले रहे हैं, और बाकी जो लोग हैं वो वेट एंड सी पे हैं। हम दुआ करते हैं कि जो लोगों का जहाँ कहीं भी इन्वेस्टमेंट है वो सेफ़ हाथों में जाए, सेफ़ रहे, और जो उनकी एक्सपेक्टेशन है उन पे जो है उनको अल्लाह करेंगे उनके रिज़ल्ट उसी तरह आएँ। ज़ाहिर है बहुत हार्ड अर्न मनी है और उसके लिए बहुत एफर्ट है, जान लगाई हुई है। और मैं मलिक रियाज साहब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बैरियर टाउन मैनेजमेंट से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि जो फैक्ट्रीज़ हैं जिन्होंने इतनी ज़्यादा अपनी यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की, जिसकी वजह से बैरियर टाउन आज इतना स्टेबल है, आज जहाँ खड़ा है, आज इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, ज़ाहिर ये लोगों की इन्वेस्टमेंट ही थी। तो आप प्लीज़ इसकी तरफ ज़रूर फोकस कीजिएगा। जो लोग फंसे हुए हैं, जिन लोगों की इन्वेस्टमेंट स्ट्रक है, आप उनके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकालें। इंशाल्लाह टाइम टू टाइम बैरियर टाउन के अंदर जो भी अचीवमेंट होगी, जो भी स्टेप्स होंगे, एक्टिविटीज़ होंगी, हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। थैंक यू सो मच।